Topic today we will discuss that is role of liver. Role of liver. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो जिगर है उसका क्या किरदार है हमारी बॉडी के अंदर। लीवर को उर्दू में जिगर कहते हैं और आज हम देखेंगे कि जिगर का क्या किरदार होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारा सबसे पहले स्टेटमेंट है आपकी बुक की कि ये लीवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है ये लीवर। ग्लैंड्स किसे कहते हैं? ग्लैंड कोई सेल भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक टिश्यू भी हो सकता है या एक पूरा ऑर्गन भी हो सकता है जो खास तरह की सेक्रेशन को रिलीज करता है। अब लीवर जो है ये एक ग्लैंड है और ये भी याद रखना कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। ये जो है बहुत सारी जो है सेक्रेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर ये रिलीज करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है और डार्क रेडिश इन कलर है। क्या है? डार्क रेडिश इन कलर। इट इज एन डार्क रेडिश इन कलर। ये डार्क रेडिश कलर का होता है, गहरे सुर्ख कलर का होता है। और थर्ड ये जो है मल्टी लोब होता है। मल्टी लोब से ये मुराद है, ये मल्टी लोब होता है, इसके लोब जो होते हैं एक या एक से ज्यादा होते हैं, इसी वजह से ये मल्टी लोब कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा ग्लैंड है। तमाम ऑर्गन को देखा जाए, ग्लैंड को देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लैंड अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि ग्लैंड कोई सेल हो सकता है, कोई स्पेसिफिक टिश्यू हो सकता है या ऑर्गन हो सकता है जो खास तरह की सेक्रेशन को रिलीज करता है। और डार्क रेडिश इन कलर होता है, गहरा सुर्ख कलर का होता है। मल्टी लोब, दो से ज्यादा जो है लोब हैं। नेक्स्ट है इसकी लोकेशन की, ये पाया कहां पे जाता है? ये लीवर। तो लोकेशन इसकी बीनीथ द डायाफ्राम, बीनीथ द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे होता है। डायाफ्राम, डायाफ्राम से नीचे होता है। ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन की राइट साइड पे, ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, जो हमारा पेट है उसकी जो राइट साइड है एब्डोमेन की, वहां पे पाया जाता है। एब्डोमेन की राइट साइड पे पाया जाता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो है पेट के राइट साइड पे डायाफ्राम से ये नीचे पाया जाता है। डायाफ्राम क्या है? ये एक ऐसा जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स के यानी जो फेफड़े हैं उनके नीचे जो है एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसे हम डायाफ्राम बोलते हैं। और डायाफ्राम के जो है राइट साइड पे, एब्डोमेन के राइट साइड पे डायाफ्राम से ये नीचे जो है लीवर मौजूद होता है। अगर इसकी साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो तकरीबन जो है फुटबॉल जितना है। एक जो फुटबॉल है उतना इसका ये साइज होता है। और अगर हम एक बालिग इंसान की बात करें तो उसमें इसका जो साइज है या वेट है वो तकरीबन 1.5 kg है। यानी तकरीबन जो है एक बालिग इंसान के अंदर इसका जो वजन है वो तकरीबन जो है 1.5 किलो है। 1.5 kg इसका जो है वजन है एक बालिग इंसान के अंदर। और साइज इसका इतना है जितना कि फुटबॉल जितना इसका साइज होता है। और इसी तरह जो है ये जो एक जो है ग्रीनिश येलो सैक भी होती है, एक ग्रीनिश येलो सैक होती है। ग्रीनिश येलो सैक दैट इज आल्सो कॉल्ड गॉल ब्लैडर। एक येलो सैक होती है, एक छोटी सी थैली होती है जिसका कलर ग्रीनिश येलो सैक होता है और ये पीयर शेप्ड होती है। एक नाशपाती नुमा जो है एक जो है सैक होती है, थैली होती है जिसका कलर ग्रीनिश येलो होता है, उसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और गॉल ब्लैडर को हम उर्दू में पित्ता भी बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि ग्रीनिश येलो कलर की होती है। और ये एक थैली है जिसके अंदर जिसका कलर ग्रीनिश येलो होता है, उसे हम जो है गॉल ब्लैडर जो है बोलते हैं। ये भी राइट साइड पे मौजूद होती है, लीवर के राइट साइड, राइट साइड। और ये वेंट्रल सरफेस पे होती है, वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड पर होती हैं। दो तरह की हमारे पास वैसे सर्फेसेस होती हैं,
एक होती है आउटर सरफेस, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, और नीचे वाली सरफेस को हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। तो जो राइट लोब होता है लीवर का, उसके वेंट्रल साइड पे ये जो है पाई जाती है एक नाशपाती नुमा एक छोटी सी जो है थैली पाई जाती है, जिसका कलर ग्रीनिश येलो होता है, उसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है जो लीवर है ये सेक्रीट करता है बाइल। अगर हम लीवर की बात करें तो ये सेक्रीट करता है बाइल, ये बाइल सेक्रीट करता है, उर्दू में बोलते हैं इसे रतूबते, ये रतूबते कार्य करता है। ये जो बाइल्स है लीवर सेक्रीट बाइल्स, और ये बाइल जो है स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ते के अंदर। Liver secrete biles and these biles are stored in the gallbladder, और फिर ये गॉल ब्लैडर से जो है चली जाती है ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम जो कि एक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें चली जाती हैं। बाइल एक्चुअली क्या होती हैं? बाइल हैज नो एंजाइम्स, बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होते। बाइल हैज नो एंजाइम्स, बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होते, लेकिन बाइल साल्ट्स होते हैं, बट बाइल साल्ट्स। और ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं ये इमल्सिफिकेशन के लिए, लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन के लिए। ये लिपिड की इमल्सिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देना, ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है। सबसे पहले देख लें लीवर जो है ये बाइल सेक्रीट करता है, और वो बाइल जो होती हैं पित्ते के अंदर स्टोर हो जाती हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और फिर गॉल ब्लैडर से ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम के अंदर चली जाती हैं। और बाइल जो होती है जो लीवर सेक्रीट करता है बाइल, उसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते, बल्कि बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन के लिए जो है यूज होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, हम फंक्शंस ऑफ लीवर की बात करते हैं कि फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है लीवर। फंक्शंस ऑफ लीवर के लीवर के कौन कौन से काम है, कौन कौन से ये काम करता है। तो पहला और सबसे जो अहम फंक्शन है लीवर का वो डीएमिनेशन है। डीएमिनेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है लीवर का ये डीएमिनेशन करता है। डीएमिनेशन क्या होती है? अगर अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, अगर आप जो है अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप, अगर आप किसी भी अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ये क्या कहलाता है? डीएमिनेशन कहलाता है। अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को निकाल देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ये क्या कहलाता है? डीएमिनेशन। सेकंड इसका फंक्शन है कन्वर्ट अमोनिया into less toxic form यूरिया। कन्वर्ट अमोनिया, ये अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट अमोनिया into less toxic substance यूरिया, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया। ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया के अंदर। अगर ये अमोनिया हमारी बॉडी में रहे तो ये इंतहाई डेंजरस होता है, हमारे सेल को के लिए टॉक्सिक होता है। तो इसी वजह से हमारा जो लीवर होता है इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, जो कि लेस टॉक्सिक है, कम जहरीला मादा है यूरिया की सूरत में। नेक्स्ट थर्ड जो फंक्शन है, ये जो लीवर है जो हमारे ओल्ड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, उनको भी खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डिस्ट्रॉय ओल्ड रेड ब्लड सेल। थर्ड फंक्शन है हमारे लीवर का डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल। जो हमारे पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। जो पुराने जो है रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे भी आपको पता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स का वो दुरानियां हैं
तकरीबन 4 माह होता है। 120 डेज जो है उनका लाइफ साइकिल होता है। तो 120 डेज के बाद जो है अल्टीमेटली जो लीवर होता है ये डिस्ट्रॉय कर देता है रेड ब्लड सेल्स को। फोर्थ, ये जो है प्रोड्यूस करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजन। लीवर जो है ये प्रोड्यूस करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजन। प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दैट इज नोन एज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ये जो है एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनाता है जिसका नाम फिब्रिनोजन है। कभी आपकी बॉडी के ऊपर कट लगा हो तो आप जो है 2 से 3 मिनट के ऊपर दबा कर रखें तो एक जो है आपको ब्लड की लेयर्स जो है बनना शुरू हो जाती है और ब्लड आपका स्टॉप हो जाता है। मजीद जो है उस जगह से ब्लड नहीं निकलता तो वो एक्चुअली जो है प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन और इस फिब्रिनोजन को जो है लिवर प्रोड्यूस करता है ताकि और ये फिब्रिनोजन एक टेम्परेरी सील का काम करती है, ब्लड को मजीद जो है निकलने से बचाती है। उसके अलावा जो है बात की जाए तो ये जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, अगर हम लीवर की बात करें तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। लीवर का काम एक ये भी होता है कि हमारा ये जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है। उसके अलावा जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी इधर ये डिस्कस किया है कि ये जो हमारे पास जो लीवर है ये बाइल से क्रिएट करता है और ये जो बाइल है ये इमल्सिफिकेशन का काम करती है। लिपिड्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे कतरों में ब्रेक डाउन कर देना। तो लीवर जो है इमल्सिफिकेशन का काम भी करता है। इमल्सिफिकेशन का काम भी ये लीवर करता है कि बड़े बड़े फैट्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके इनटू अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स में अलग अलग उन तमाम ड्रॉपलेट्स को ये रखता है। उसके अलावा ये इसका जो है सेवंथ फंक्शन ये भी है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं और प्रोटीन्स हैं उनको लिपिड्स में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को ये लिपिड्स में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को ये लिपिड्स में कन्वर्ट करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं उनको कन्वर्ट करता है लिपिड्स में और लिपिड से फिर बनाता है कोलेस्ट्रॉल। लिपिड से आगे कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स में, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को लिपिड में सबसे पहले ये लीवर करता है और फिर इसको कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल में। उसके अलावा ये स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी। ये जो हमारे पास लीवर है ये स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी। स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। अब आपने फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन। तो लीवर जो है फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के को भी स्टोर करता है और उसके अलावा ये स्टोर करने के अलावा कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है। कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है जैसे कि आयरन है उसको भी ये स्टोर करता है। 8 जो फंक्शन है ये जो है स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन को जैसे कि ए, डी, ई और के हैं और उसके अलावा कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है जैसे कि आयरन है। उसके अलावा जो एक्सेस हमारी बॉडी के अंदर जो है शुगर हो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर दोबारा जरूरत पड़ने पर अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाए तो उसी ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अगर तो एक्सेस जो है ग्लूकोज हो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। और जरूरत पड़ने पर अगर जो है ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन कम हो गई तो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज अबाउट टुडे।